Today we discuss about the potentiometer, another very important topic। और इसके ऊपर दो एक्सपेरिमेंट बेस्ड हैं और थ्योरी में भी आते हैं और एक्सपेरिमेंट है तो प्रैक्टिकल में तो काम आएंगे ही। तो पोटेंशियोमीटर डिवाइस which is used to measure potential difference very accurately. Device which is used to measure potential difference very accurately known as potentiometer. It is based on null method, जीरो डिफ्लेक्शन बेस्ड हुआ करता है, इसलिए बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट किया करता है पोटेंशियल डिफरेंस की। और इसका प्रिंसिपल है व्हेन अ कांस्टेंट करंट passing through the wire of uniform cross-sectional area, potential drop is directly proportional to length of the conductor. Means इसका प्रिंसिपल बनेगा V directly proportional to L if I constant or V goes to Kl. K is the proportionality constant known as potential gradient. Is the potential gradient. Fall in potential per unit length known as potential gradient. So K is potential gradient. और ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसका प्रूफ भी आपको दिखा सकते हैं। As we know that V goes to IR. R means rho F by A. अब स्टेटमेंट पे आइए, when a constant current, I constant हो गया, passing through the wire of uniform cross sectional area, A constant हो गया, और rho is the resistivity, is the material property. करंट पास करने पर मटेरियल चेंज नहीं होगा। अगर मैग्नेट या कंस्टेंटन का वायर है, आप करंट पास करेंगे तो गोल्ड का नहीं हो जाएगा, तो रो कैसा रहेगा, कांस्टेंट। दैट्स व्हाई V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। इस तरह से प्रिंसिपल बना है व्हेन अ कांस्टेंट करंट पासिंग थ्रू द वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। क्लियर? और अब देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस। फर्स्ट एप्लीकेशन लेके चल रहे हैं टू कंपेयर द EMF ऑफ टू प्राइमरी सेल्स बाय पोटेंशियोमीटर। ये लेके चलते हैं हम लोग। ये पहली एप्लीकेशन है और ये एक्सपेरिमेंट भी है, तो देखिए जरा इसको। तो पहली एप्लीकेशन लोग लेके चल रहे हैं। प्रिंसिपल तो वही रहेगा जो भी बताया गया था, V directly proportional to L or V equals to KL. Now construction and working. It consists large number of turns of magnet or consistent wire. Number of wires ज़्यादा होंगे यहाँ पर। नंबर ऑफ वायर ज़्यादा क्यों होने चाहिए? अगर नंबर ऑफ वायर ज़्यादा होंगे तो K कम होगा, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा। और जिस पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होता है वो कहीं ज़्यादा सेंसिटिव हुआ करता है। मतलब अगर लेंथ ज़्यादा होगी वायर की तो ज़्यादा रीडिंग हम लोग ले सकते हैं। सो इट कंसिस्ट नंबर ऑफ वायर्स fitted on the wooden board in between metallic strips. Number of wires. On meter scale also. Is a meter scale. Now one driving cell, जो करंट को ड्राइव करेगा इस सर्किट में, that is driving cell.
positive terminal of the driving cell at A, negative with variable resistance to an ammeter to one-way key to other end of the wire is the variable resistance and is source of EMF. अब जिन दो सेल का हमें EMF कंपेयर करना है, उन दोनों के पॉजिटिव भी ए से लगा लो, उनके पॉजिटिव भी ए से लगा लो, नेगेटिव with two-way key, two-way key से लगा लो, and middle point of the two-way key with galvanometer and galvanometer with jockey. Clear? दोबारा देख लो. It consists large number of turns of large number of wires, काफी wires लगे होंगे, each of length 1 meter of uniform cross sectional area. मैग्नन और कंस्टेंटन के वायर हुआ करते हैं. मैंने आपको बताया था मैग्नन और कंस्टेंटन के क्यों हुआ करते हैं, क्योंकि उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कम होता है. यानी अगर हम करंट पास करेंगे, वायर गर्म होगा लेकिन उनका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, ऑलमोस्ट इनइफेक्टिव फ्रॉम द टेम्परेचर. नाउ तो ड्राइविंग सेल का पॉजिटिव ए एंड पर, नेगेटिव विद वेरिएबल रेजिस्टेंस टू एमीटर टू वन वे टू अदर एंड, और जिन दो सेल का ईएमएफ कंपेयर करना है उनके पॉजिटिव भी ए से लगा दिए, नेगेटिव विद टू वे की, अभी आपको दिखा देंगे टू वे की, तो टू वे की से होगी, और मिडिल पॉइंट ऑफ द टू वे की विद गैल्वेनोमीटर एंड गैल्वेनोमीटर विद जॉकी. क्लियर? ये सर्किट हो गया. अब हमें वर्किंग लेके चलना है, द कंस्ट्रक्शन. सबसे पहले हमें सर्किट चेक करना है कि इट इज करेक्ट और नॉट. करेक्ट के लिए क्या करेंगे हम लोग? वी प्लेस जॉकी एट वन एंड ऑफ द वायर. Deflection in galvanometer should be one side of the zero. Now then put the jockey other end of the wire. Deflection should be other side of the zero. अगर जॉकी को एक एंड पर रखा, दूसरे एंड पर रखा, ऐसा रखने पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो के दोनों तरफ आ रहा है तो सर्किट करेक्ट है. मतलब कहीं ना कहीं जीरो मिलेगा, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट नल मेथड बेस्ड है, जीरो डिफ्लेक्शन बेस्ड है ना. चलो किस्मत है कि पहली बार में आपका कनेक्शन सही हो गई, भाई आपका दिन है और आपने सर्किट लगाया और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका सर्किट कंप्लीट हो गया, करेक्ट हो गया. आफ्टर दैट की K2 को हटा दो, ये हटा दो, केवल इंसर्ट कर दी, मतलब E2 आउट ऑफ सर्किट हो गया, even inside the circuit हो गया. Slide the jockey on the wire till we get zero deflection. हमें even सेल को बैलेंस करना है, जॉकी को स्लाइड करो तब तक जब तक कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो ना आ जाए. We can measure the length with the help of meter scale. तो suppose E1 is directly proportional to L1 और E1 goes to KL1. After that K1 को रिमूव करो, K2 इंसर्ट कर दो. अब यहां से निकाल के इसको यहां लगा दो. अब क्या हुआ? E1 आउट ऑफ सर्किट हो गया और E2 इनसाइड द सर्किट हो गया. स्लाइड द जॉकी ऑन द वायर टिल वी गेट जीरो डिफ्लेक्शन. तब तक स्लाइड करते रहो जब तक कि डिफ्लेक्शन जीरो न मिल जाए. So E2 directly proportional to L2 और E2 goes to K L2, दोनों में डिवाइड करो. E1 upon E2 goes to L1 upon L2. कंपेयर हो गई.
एक रीडिंग आ गई, इवन अपॉन E2 की एक रीडिंग आ गई। अब दूसरी रीडिंग के लिए क्या करेंगे? फॉर सेकेंड रीडिंग वेरिएबल रेजिस्टेंस की पोजीशन चेंज कर दो, केवल थोड़ा सा आपने आगे या पीछे कर दिया, उसी पोजीशन पर फिर E1 E2 निकालो। तीसरी रीडिंग के लिए फिर पोजीशन चेंज कर दो, फिर उसी पोजीशन पर E1 E2 निकालो। इस तरह आप 3 से 4 रीडिंग आप ले सकते हैं। इज इट क्लियर? ये पहला एक्सपेरिमेंट था पोटेंशियोमीटर का, पहली एप्लीकेशन थी पोटेंशियोमीटर की, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल्स। ओके, अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल लेके चलते हैं, 2-3 न्यूमेरिकल लेके चलते हैं जो बोर्ड में भी आए हुए हैं। तो देखो, टू कंपेयर द ईएमएफ पे हम लोग न्यूमेरिकल लेके चल रहे हैं। स्टेटमेंट सुने क्वेश्चन की। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 12। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 12 बोर्ड में आ चुके हैं। स्टेटमेंट सुने इसकी। इन अ पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट, a cell of EMF 1.25 volt gives a balance point at 35 centimeter length of the wire. If the cell is replaced by another cell and the balance point shifts to 63 centimeter, what is the EMF of the second cell? Instrument दोबारा सुने। In a potentiometer arrangement, a cell of EMF 1.25 volt और इसके लिए बैलेंसिंग लेंथ है 35 सेंटीमीटर। एक और सेल लगाया गया, इसका EMF निकालना है, और वो बैलेंस हुआ जाके 63 सेंटीमीटर पर। What is the EMF of the second cell? So as you know that from the application of potentiometer, E1 upon E2 goes to L1 upon L2. 1.25 upon E2 goes to 35 upon 63. 1.25 into 63 upon 35. और जब तो सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 2.25 वोल्ट। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 12 था, बोर्ड में 2 मार्क्स में आ चुका है। एक और न्यूमेरिकल लेके चल रहे हैं, एनसीईआरटी का है, क्वेश्चन नंबर 23 ऑफ एनसीईआरटी। और इसका एक सर्किट डायग्राम फिगर सोर्स यानी फिगर दिया हुआ है।
तो स्टेटमेंट क्या है इसमें? Figure shows a potentiometer circuit for comparison of two resistances. The balance point with a standard resistance R is 10 ohm. Is found to be 58.3 centimeter. While that with the unknown resistance X unknown resistance है 68.5 centimeter. Determine the value of X. What might you do if you fail to find the balance point with the given cell of the EMF? तो पहले तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद अगर नल पॉइंट नहीं मिल रहा तो आप क्या करेंगे ये पूछा जा रहा है। तो चलो पहले तो हमें x निकालना है और L1 L2 गिवन है, आपको पोटेंशियोमीटर से पता है कि E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 होता है, ठीक, एंड इक्वल्स टू IR भी होता है, E1 हो जाएगा IR1 if I is the current flowing और E2 हो जाएगा IX। तो इसको डिवाइड करेंगे तो E1 अपॉन E2 मिलेगा R by X। So we can compare first and second। R by X equals to L1 upon L2 और X equals to R L2 by L। R दिया हुआ है 10, L2 68.5, L1 58.3 और इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 11.7 ओम, 11.75। क्लियर? एक और न्यूमेरिकल लेके चलते हैं, एक और न्यूमेरिकल देखो, ये भी बोर्ड में आएगा, सारे बोर्ड के आए हुए न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। एक और न्यूमेरिकल लेके चलना है हम लोग। और उसका भी एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, एक सोर्स ऑफ ईएमएफ और वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इसके अलावा 2 सेल्स भी लगे हुए हैं। इस तरह का अरेंजमेंट है। दिया हुआ है पहले अरेंजमेंट के लिए 120 सेंटीमीटर है बैलेंसिंग लेंथ और दूसरे के लिए है 300 सेंटीमीटर। स्टेटमेंट सुना क्वेश्चन का, लॉन्ग पोटेंशियोमीटर वायर AB is having a constant potential gradient along its length. The null point for the two primary cells of EMF E1 and E2 connected in the manner as shown in figure, इस तरह लगी are obtained at a distance of 120 centimeter and 300 centimeter from end A. Find E1 upon E2
and the second position of the null point for cell even L1 कैलकुलेट करते हैं. क्लियर? तो देखो कैसे करेंगे. ये अपोजिट ऑर्डर में लगे हुए हैं. सपोज E1 ग्रेटर देन E2, देन E1 माइनस E2 इक्वल्स टू K. L1 कितना हो गया? 120. और दूसरे सेम ऑर्डर में लगे हुए हैं, तो E1 प्लस E2 इक्वल्स टू K इंटू 300. E1 माइनस E2 अपॉन E1 प्लस E2 हो जाएगा 120 बाई 300. 4 by 10, 2 by 5. ठीक. 5E1 minus 5E2 equals to 2E1 plus 2E2. क्लियर? इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 3E1, ये हो जाएगा 7E2. So E1 upon E2 equals to 7 by 3. ये पहला आंसर है. E1 upon E2 equals to 7 by 3. क्लियर? और यहां से हम देखें तो E2 क्या मिलेगा? E2 मिल जाएगा 3 by 7 times of E1. ठीक. क्लियर? तो E1 minus 3 by 7 of E1 equals to 120K. ठीक. या यहाँ वैल्यू पुट कर दो, जहाँ डिवीजन आपने लिया है वहाँ वैल्यू पुट कर दो. अब देखो ये आपका जो डिवीजन आया था E1 minus E2 upon E1 plus E2 equals to 2 by 5 था. E1 upon E2 minus 1, E1 upon E2 plus 1 equals to 2 by 5. बल्कि ऐसा कोई फायदा नहीं है, हमें तो E1 की वैल्यू निकालनी है. तो E1 माइनस अगर हम E2 वैल्यू देखें तो हो जाएगी 3 by 7 times of E1. E1 plus 3 by 7 times of E1. ठीक. और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें K L1 हो जाएगा और E1 की वैल्यू जब आ जाएगी तो ये बनेगा जाके L1 आएगा यहाँ से 210 सेंटीमीटर. 210 सेंटीमीटर. ये पहले का आंसर आ ही गया था आपका, और 7 by 3 और दूसरे का आएगा इट इज 210. क्लियर? इसी में एक पार्ट और था. हाउ इज द सेंसिटिविटी ऑफ अ पोटेंशियोमीटर बी इंक्रीज. अगर हम इसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज करना चाहें तो कैसे इंक्रीज करेंगे? और आपको पता है कि सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए आपको पता है K इक्वल्स टू B by L है. जितना K कम होगा उतनी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी. तो क्या करेंगे फिर? लेंथ बढ़ा दें. अगर हम इस वायर की और लेंथ बढ़ा देंगे तो उसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी. क्लियर? तो इस
तरह हम लोग इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। पहला पार्ट आपका ये आ गया था, और दूसरा जब आप सॉल्व करेंगे और फॉर्मूला क्या लगेगा, इवन टू एल, तो वहां से मिलेगा। क्लियर? तो ये 3 न्यूमेरिकल हम लोग लेके चले पोटेंशियोमीटर के ऊपर, और तीनों ही बोर्ड में आए हुए हैं, 2 एनसीईआरटी के थे। अगले स्लाइड वीडियो हम लोग लेके चलेंगे सेकेंड एप्लीकेशन, टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल बाय पोटेंशियोमीटर, और उसके ऊपर भी 2-3 न्यूमेरिकल्स लेके चलेंगे। ठीक है, फिर तीसरी एक और एप्लीकेशन लेके वो अगली वीडियो में लेके चलेंगे। ओके।